दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, रूहानी ताकतें हमारे आसपास हमेशा मंडराती रहती है। उनकी एक अलग ही दुनिया होती है जो वास्तविकता में न तो दिखाई देती है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती है कि हमें उनके होने का आभास दिलाती है। ऐसी ही एक घटना जो कि हवेली के भूत की है, उसकी कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल एक पुरानी हवेली है जिसमें कई साल पहले राजा महाराजा रहा करते थे, लेकिन अब वह वीरान पड़ी है क्योंकि उन राजाओं के वारिस देश के बाहर जा चुके हैं। हवेली की हालत जर्जर हो चुकी है। अब उसे मरम्मत की ज़रूरत है। इसके लिए शासन के नोटिस के अनुसार संपत्ति के मालिक को सूचित किया जाता है। कुछ दिनों में पूर्व राजाओं के वारिस में से एक लड़की हवेली में अपने बच्चे के साथ दाखिल होती है, जो कि उस जमाने के राजा की नाती की लड़की थी। उसका नाम था पूजा। पूजा के पति की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी और वह अब विधवा हो चुकी थी, लेकिन उसके पास उसका एक बेटा है जो 8 साल का है और वह भी अपनी माँ के साथ हवेली में रहने आया है। हवेली बहुत ही बड़ी थी, इसलिए उसकी साफ सफाई के लिए कई मजदूरों को और कई साफ सफाई करने वाले लोगों को बुलाया गया, जिन्हें चप्पे चप्पे की सफाई करने का ठेका दिया गया। किसी को भी नहीं पता है कि हवेली के कोने कोने में कितने खूनी रहस्य छुपे हुए हैं, क्योंकि यह हवेली काफ़ी सालों से वीरान और बंद पड़ी थी। पूजा के आने के बाद हवेली की हवा रूहानी और डरावनी लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कई वर्षों से कोई उस पूजा का इंतज़ार ही कर रहा हो। एक रात की बात है जब पूजा अपने कमरे में थी। अपने बच्चे के साथ वो वहाँ सो रही थी। अचानक उसके खिड़की से एक पक्षी टकराकर मर जाता है। यह घटना अपने आप में थोड़ी सी अलग लग रही थी। पक्षी टकराते ही पूजा की नींद खुल जाती है, क्योंकि पक्षी जब टकराता है कांच की खिड़की से तो बहुत जोर की आवाज़ आती है, और जब वह लाइट जलाकर देखती है तो डर के मारे वो कांप जाती है और चिल्लाने भी लग जाती है, क्योंकि उसके कमरे की खिड़की से जो पक्षी था वो टकराकर वहीं फंस गया था, और जो पक्षी था उसके शरीर में से खून की बूंदें फर्श पर टपक रही थी। देखने में यह चीज़ इतनी डरावनी लग रही थी, लेकिन पूजा क्या करती? वह अपने बच्चे को नहीं उठाना चाहती थी। उसे लगा कि अगर बच्चा उठा तो वो डर जाएगा, लेकिन उसने हिम्मत करके उस पक्षी को खिड़की के बीच में जहाँ वो फंसा हुआ था उसे निकाला और बाहर फेंका। लेकिन इसके बाद वो इतनी डर गई कि वो रात भर सो ही नहीं पाई। उसे बार बार वही ख्याल, वही खून टपकना, वही मरा हुआ पक्षी नज़र आ रहा था और वो रात भर जागती रही। दरअसल वो ये जानना चाहती थी कि ये किसी की शरारत तो नहीं है, किसी ने उसे डराने के लिए तो ऐसा नहीं किया। सुबह होते ही वह अपने यहाँ काम कर रहे मजदूरों से जाकर यह कहती है कि रात को मेरे कमरे की खिड़की पर कोई पक्षी आकर टकराया था और तुरंत मर गया। क्या तुम लोगों में से किसी ने यह हरकत की है? उसे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है उसे डराने के लिए किसी ने यह हरकत की हो, इसलिए उसने सबसे पहले जो वहाँ काम कर रहे मजदूर थे उन्हीं से पूछना जायज़ समझा, क्योंकि पक्षी खुद ब खुद तो खिड़की से टकरा नहीं सकता। उसकी बात सुनकर मजदूर कहते हैं कि नहीं, हमने तो खिड़की के नीचे किसी पक्षी को मरा हुआ देखा ही नहीं, हम तो अभी वहीं से आ रहे हैं। और जब सभी एक साथ वहाँ जाकर देखते तो वाकई में वहाँ कोई पक्षी होता ही नहीं है। पूजा घबराने लगती है कि ये सब क्या है। यहाँ तो पक्षी को होना चाहिए था, क्योंकि उसने तो पक्षी वहीं फेंका था, या कम से कम अगर पक्षी भी कोई जानवर उठा के ले गया हो तो उसके खून के स्पॉट और बूंदे तो वहाँ दिखना चाहिए। लेकिन न तो यहाँ पक्षी है और न उसका कोई पंख है और न कोई उसके खून की एक बूंदे है, न कोई निशान है। पूजा सभी मजदूरों से कहती कि हवेली में बहुत सी कीमती चीज़ें और मूर्तियाँ हैं, संभाल कर साफ सफाई करना। मजदूर अपने अपने काम में लग जाते हैं। पूजा अपने बच्चे के साथ कमरे में टीवी देख रही होती है कि अचानक हवेली की छत से एक मजदूर नीचे गिर जाता है। पूजा को अचानक लोगों की आवाज़ सुनाई देती है और वह भागकर खिड़की के नीचे देखती है तो मजदूर की लाश नीचे पड़ी हुई होती है। पूजा कमरे के नीचे आती है और इसके गिरने का कारण पूछती है कि ये कैसे गिरा ऊपर से। लोगों के जवाब अलग अलग होते हैं।
कोई तो कहता है कि इसने खुद ने आत्महत्या कर ली और कोई कह रहा था कि ये गलती से गिर गया। सभी के दावे और बातें अलग अलग थी, लेकिन पूजा को कुछ अनकही बातें सुनाई दे रही थी। पूजा के कान में अचानक एक आहट के साथ आवाज आती है, अपने बच्चे को बचा सकती हो तो बचा लो। पूजा यह वाक्य सुनते ही अपने कमरे की तरफ भागने लगती है, क्योंकि कमरे में उसका बच्चा अकेला टीवी देख रहा होता है। जैसे ही पूजा कमरे में पहुंचती है तो उसका बेटा खिड़की से कूदने वाला ही होता है कि पूजा उसका पैर पकड़ लेती है और वह खिड़की से लटक जाता है। पूजा पूरी ताकत से उसे ऊपर खींचती है, लेकिन बच्चा फिर भी कूदने की जिद कर रहा होता है। पूजा किसी कदर अपने बच्चे को काबू में करती है और कमरे के बाहर आ जाती है और वह मजदूरों से पूछती है कि बताओ क्या है इस हवेली में, क्योंकि ये बच्चा ऐसा नहीं कर सकता और अभी यह सब जो हो रहा है वो कुछ अलग ही लग रहा है मुझे। तभी एक बूढ़ा मजदूर पूजा से कहता है, बेटी ज़्यादा जानना हो तो अपने पूर्वजों की कहानी पढ़ो, तभी तुम्हें इस हवेली का इतिहास पता चलेगा। इस हवेली की कहानियाँ की किताब इसी गांव के सरपंच के घर पे रखी हुई है, जो कि बहुत साल पहले मर चुके थे, लेकिन अब भी उनके बेटों के पास वो किताब मौजूद है। पूजा सरपंच के घर पहुंचती है और किताब ले लेती है। किताब पढ़ते ही उसे पता चलता है कि इस हवेली में एक नौकर नौकरानी भी थे, जिनके बीच में बहुत प्यार था और वह कई सालों से हवेली की सेवा कर रहे थे। लेकिन एक बार रानी के शाही गहने चोरी हो गए और उसकी शंका में राजा ने नौकरानी को चोरी की सजा दी और उसे जिंदा दफना दिया गया। उसके गम में उसके पति ने भी अपनी जान दे दी। उसके 1 महीने बाद ही उस राजा ने अपनी ही तलवार से अपने गले में घुसेड़ कर अपने गले को काट लिया, आत्महत्या कर ली। उसके बाद छोटे मोटे हादसे तो होते रहे। हवेली में बहुत सी चीज़ें ऐसी होने लगी जिसका कारण कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। उसकी वजह से उस हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और कई सालों बाद वहाँ तुम आई, जिससे वह रहने वाली आत्माओं को मौका मिल गया फिर से अपना बदला लेने का। पूजा को हवेली का जैसे ही रहस्य पता चला, वह डर गई और यहाँ से जाने की जिद करने लगी, क्योंकि उसे अपने बच्चे की चिंता थी। इसलिए वह रात में ही अपनी कार को लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। अचानक रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और कार पलट कर उल्टी हो जाती है, लेकिन दोनों को, माँ और बेटे यानी पूजा और उसके बच्चे को, कोई भी नुकसान नहीं होता। पूजा अपने बच्चे को बाहर निकाल लेती है और सुनसान सड़क पर ही भागने लगती है। रास्ते में उसे एक कार आते दिखाई देती है और कार रोकने के लिए पूजा सड़क के बीच में खड़ी हो जाती है और अपनी मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी अचानक कार वाला आकर कार का ब्रेक लगा देता है और जब पूजा पास जाकर देखती है तो उसकी हिम्मत बढ़ जाती है, क्योंकि वो जो कार वाला था वो एक पुलिस ऑफिसर होता है। पूजा हड़बड़ाहट में उसे अपनी बात कहती है और रोने लगती है। पुलिस ऑफिसर उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और रोड पर आगे बढ़ने लगता है। रास्ते में एक बूढ़ा सड़क पर जा रहा होता है और इनकी कार के सामने आते ही रोड पर गिर जाता है। पुलिस ऑफिसर गाड़ी से उतरकर उस व्यक्ति को देखता है। बूढ़ा व्यक्ति तो बेहोश हो चुका था। पुलिस ऑफिसर उसे गोद में उठाकर अपनी गाड़ी के पीछे बिठा देता है और अस्पताल के लिए चलने लगता है। अचानक उस बूढ़े व्यक्ति का हाथ पीछे से पुलिस ऑफिसर की गर्दन तक पहुंच जाता है। पुलिस ऑफिसर झटपटाने लग जाता है और अचानक गाड़ी का ब्रेक लगा देता है। गाड़ी की स्पीड कम होने की वजह से कार वहीं की वहीं खड़ी हो जाती है और ऑफिसर अपनी गन निकालकर बूढ़े की तरफ निशाना लगाकर गोली चला देता है। बूढ़े के सर में गोली लगने से उसकी वहीं जान निकल जाती है। पूजा और पुलिस ऑफिसर दोनों समझ चुके थे कि वह कोई भूत है। भूत को देखते ही पूजा अपने बच्चे को लेकर गाड़ी से बाहर आ जाती है और इसी बीच पुलिस ऑफिसर उस भूत की पकड़ से, क्योंकि उस बूढ़े आदमी ने उसकी गर्दन को पकड़ लिया था, अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है और पुलिस ऑफिसर के बाहर निकलते ही तीनों बाहर रोड पर भागने लगते हैं और कुछ देर भागते हुए उन्हें सड़क के किनारे जगमगाती लाइट भी दिखाई दे रही होती है। पुलिस ऑफिसर पूजा से कहते हैं कि मैडम यह एयरपोर्ट है, जल्दी चलिए। पूजा अपने बच्चे को लेकर एयरपोर्ट के अंदर पहुंच जाती है। एयरपोर्ट में पहुंचते ही पूजा की जान में जान आती है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर ने अपनी बहादुरी दिखाई और अपनी बहादुरी की वजह से उसने बच्चे की जान भी बचाई और पूजा की जान भी बचाई।
लेकिन हवेली में अभी भी उन भूतिया ताकतों का जोर है और उनका कब्जा है। अभी भी वह हवेली एक खूंखार और भूतिया हवेली के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों, ये थी खूंखार और भूतिया हवेली की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।